बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। स्टीरियो केमिस्ट्री आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके साथ हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़नी है और नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो यहाँ पे लास्ट में मेंशन कर दिया जाएगा। ये एक सीरीज़ है पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री के रिएक्शंस की, ठीक है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री में बहुत ही अहम टॉपिक है और ये हर लेवल की एजुकेशन में जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है, ख़ास करके जो है ना ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और स्टीरियो केमिस्ट्री ही जो है वो बेसिकली ओरिएंटेशन वगैरह जो है वो हमें डिसाइड करने में हेल्प देती है कि किस तरीके से हम एक कंपाउंड को जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। और अब डेफिनेशन देखिए, कहता है स्टीरियो केमिस्ट्री डील्स विद थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन स्पेस। कि स्टीरियो केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो कि हमें एक मॉलिक्यूल को थ्री डायमेंशनल जो है वो रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है ना वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। यानी कि एक मॉलिक्यूल को थ्री डायमेंशनली किस तरीके से डील करना है ये हमें स्टीरियो केमिस्ट्री बताती है। स्टीरियो केमिस्ट्री अब ये ब्रांच है वही है, अभी पीछे डेफिनेशन भी हो चुकी है, तो एक और डेफिनेशन हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। दो तरीक़ों से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल and their effect on physical and chemical property is known as stereochemistry। स्टीरियोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो कि एक मालिक्यूल को थ्री डायमेंशनली जो है ना वो थ्री डायमेंशनल तौर पे रिप्रेजेंट करती है और उसके बाद उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी बताती है। यानी कि एक मालिक्यूल को 3D तरीके से किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, प्लस उनकी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी को डील करना है। टू रिप्रेजेंट मालिक्यूल एज थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट वी नीड एट लीस्ट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने जब मालिक्यूल को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास जो कार्बन है मिनिमम जो है वो उसकी कंडीशन ये है कि उस वो जो हाइब्रिडाइजेशन शो करे वो sp3 है। असल में स्टीरियो केमिस्ट्री सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल की जो है ना रोटेशन को जो है ना वो एक्सप्लेन है भी करती है। जैसा कि अब हम मीथेन को देखें तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है, सीधा सिंपल सा, हम लिखते भी हैं रिएक्शन करते वक्त। तो जब हम इसको थ्री डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास बनता है जिसमें इसकी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को बताया गया है। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन अप और ये वाला साइड पे और ये वाला जो इधर है ये बैक साइड पे और ये फ्रंटल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी ये बॉन्ड लेंथ भी बताएगी कि एक सी और एच के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 1.09 एंगस्ट्रम का होता है और जो बॉन्ड एंगल होता है जैसा कि यहाँ पे ये चीज़ दिखाएगी ये बॉन्ड एंगल है। ठीक है, ये 109.5 का होता है। अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि ये एक यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, एक तरफ कार्बन के हाइड्रोजन लगा है, दूसरी तरफ ब्रोमीन, तीसरी तरफ आयोडीन और चौथी तरफ जो है वो हमारे पास क्लोरीन लगा है। तो ये क्या है, ये टू डायमेंशनल ड्राइंग नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द स्टीरियो केमिस्ट्री। के स्टीरियो केमिस्ट्री में हम टू डायमेंशनली मालिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पाते या मुकम्मल तौर पर जो है वो इन्फॉर्मेशन एक मालिक्यूल के स्ट्रक्चर और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं डिस्क्राइब होती। असल में स्टीरियो केमिस्ट्री का ये वाला स्ट्रक्चर देखे, यहाँ पे कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन लगा है, एक ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला जो है ना ये बैक साइड पे जो है ना वो ब्रोमीन अटैच है और ये वाला आगे फ्रंटल साइड पे है। तो ये एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनती है। ठीक है, तो ये 3D ड्राइंग जो है अप्रोप्रिएट फॉर स्टीरियो केमिस्ट्री के स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने थ्री डिमेंशनली मॉलिक्यूल को जो है वो एक्सप्लेन करना होता है। अब आइसोमर्स कितने किस्म के होते हैं? अब देखिए, आइसोमर दो किस्म के होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, दूसरे स्टीरियो आइसोमर होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर को दूसरा जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहते हैं और जो स्टीरियो आइसोमर्स है जो कि थ्री डायमेंशनल है ये दो तरह से आ जाते हैं, कन्फर्मेशनल आते हैं फिर कॉन्फ़िगरेशनल आते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल में जो है वो ज्योमेट्रिक आते हैं जिनको हम सिस ट्रांस आइसोमर के नाम से भी जानते हैं और दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर में जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर आते हैं। हमने यहाँ से शुरू करना है, ये ऑप्टिकल आइसोमर से। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर से होते हुए इस पूरे चैप्टर में हम जो है वो आइसोमर तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि ऑप्टिकली एक्टिविटी जो है वो क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी से क्या मुराद है।
देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये ज़हन में रखनी होगी कि जो ऑर्डिनरी लाइट है बेसिकली ये कंपोज्ड होती है डिफरेंट वेवलेंथ की। जो मतलब एक जो लाइट है इसमें डिफरेंट वेवलेंथ वाली जो है वो लाइट्स मज़ीद आगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए जो वाइट लाइट हमें दिखती है ना, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स हैं और हर कलर की एक ख़ास जो है वो वेवलेंथ होती है, और वो सारी वेवलेंथ कंबाइन होकर हमें जो विजुअल इफ़ेक्ट देता है वो वाइट कलर देता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे जो है ना वो बयान की गई है कि जो ऑर्डिनरी लाइट है इसमें डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ होती हैं, और वो वेवलेंथ जो है वो ऑल डायरेक्शनल जो है वो वाइब्रेट कर रही होती है। अब ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये जो डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ है, इनको हमने एक सिंगल प्लेन में लाना है। अब जब हम सिंगल प्लेन में लाएंगे तो उसके लिए हमने जो है वो यूज़ क्या करना है, पोलराइजिंग, जिसको निकोल प्रिज्म भी कहते हैं। अब वो लाइट जो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट कर रही हो या एक वेवलेंथ वाली हो, उसे हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, वो आगे डायग्राम में बताते हैं। कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। और वो जो एक सिंगली वेवलेंथ या एक वेवलेंथ वाली हमने जो लाइट सिलेक्ट की है, ठीक है, वो जर्नल जो है वो हमने एक सिलेक्ट की है, और उस लाइट को जो मटेरियल रोटेट कर देता है, ठीक है, रोटेशन के बारे में भी आगे बताते हैं, ठीक है, रोटेट कर देता है, उसे हम कहते हैं कि ये कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, और इस प्रॉपर्टी को जो है वो हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। अब दोबारा से ये चीज़ सुनिएगा कि जो ऑर्डिनरी लाइट है इसमें डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ होती हैं। ठीक है, उन वेवलेंथ को हमने सिंगल वेवलेंथ में लाना है, वो सिंगल वेवलेंथ हमने सैंपल से गुजारनी है, और वो वेवलेंथ हमने जब सैंपल से गुजारी तो उस सैंपल ने, उस सॉल्यूशन ने उस लाइट को रोटेट किया और हमने कह दिया कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम हमारे पास, ये देखिए, ये सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें अनपोलराइज्ड लाइट जिसमें हर तरह की वेवलेंथ है, ये आप देख रहे हैं कि इनको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब हमने इसको निकोल प्रिज्म, जो कि बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट के मटेरियल का बना होता है, ठीक है, ये फिक्स्ड पोलराइज़र है, ये वाली लाइट सबसे पहले आएगी और इधर से पास होगी। जब ये इधर से पास होगी तो सिर्फ और सिर्फ हम, ये मतलब इसकी प्रॉपर्टी होती है कि एक वेवलेंथ वाली लाइट को पास होने देगा, बाकी वाली या तो इधर अब्जॉर्ब हो जाएंगे, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कुछ डिफ्रैक्ट हो जाएंगी, लेकिन यहाँ से हमारे पास एक लीनियर पोलराइज्ड लाइट गुजरेगी, और ये एक ट्यूब है, ठीक है, एक सैंपल है, यहाँ पे सैंपल सेल भी इसको कहते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमने वो सॉल्यूशन रखना है जिसको हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्या ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है या नहीं करता, वो इसमें रखेंगे। इसमें रखने के बाद नेक्स्ट जो है वो ये वाली लाइट जब इस सॉल्यूशन से पास होगी और यहाँ पे मूवेबल पोलराइज़र लगा होगा, जो कि ये ऑप्टिकल रोटेशन को, जो कि मालिक्यूल की वजह से हुई होगी, उसको नोट करता है, ठीक है, और आगे जो है यहाँ पे डिटेक्टर लगा होता है, डिटेक्टर उसको देखते हैं कि क्या ये लाइट क्लॉकवाइज रोटेट हुई है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई है। अगर तो इफ़ द कंपाउंड रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन टू द राइट, यानी कि क्लॉकवाइज साइड, तो उसको हम कहते हैं कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है बेसिकली ये लैटिन वर्ड डेक्स्टर से निकला है, जिसका मतलब होता है राइट, और इसको हम अकेला प्लस साइन से भी डोनेट कर सकते हैं या फिर हम इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इफ़ द कंपाउंड रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन टू द लेफ्ट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, इट इज़ सेड टू बी लेवियो रोटेटरी, जो कि लैटिन वर्ड लेविया से निकला है, जिसका मतलब क्या, लेवियस से निकला है, जिसका मतलब लेफ्ट होता है, ठीक है। तो ये लेवियो रोटेटरी है एंड इज़ डोनेटेड बाय नेगेटिव साइन, या हम इसको एल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जो चेंज इन एंगल आया है प्लेन पोलराइजेशन का, इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। देखें ना, हमने अभी पीछे छोटी सी एक डायग्राम भी देखी है कि जिसमें हम यही बात बता रहे थे कि जो लाइट है वो पोलराइज्ड लाइट जब सॉल्यूशन से गुजरती है तो वो रोटेट होती है, ठीक है। अब उसका जब रोटेट हुई है तो डेफिनेटली उसका थोड़ा सा एंगल जो है वो चेंज हुआ है, यानी कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ से लाइट ऐसे आ रही है और फिर जो है वो इधर ऊपर को मुड़ गई, या फिर इधर को जो है ना वो इस तरीके से मुड़ गई। अब इसका कोई ना कोई एंगल तो चेंज हुआ है ना, ठीक है। तो वो जो एंगल चेंज हुआ है
उस चीज़ को हम ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं। और जो ऑप्टिकल रोटेशन है ये एक इंस्ट्रूमेंट से डिटरमाइन की जाती है जिसको हम पोलैरीमीटर कहते हैं, जिसकी हमने अरेंजमेंट पीछे जर्नल जो है वो देखी भी है। और द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इज़ रिपोर्टेड इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, कि हम इसको स्पेसिफिक रोटेशन से ज़ाहिर करते हैं। इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से है अल्फ़ा इंटू लैम्डा की पावर टी ए ओवर एल सी, ठीक है, ए ओवर एल सी यानी कि ए बटा एल सी। अब यहाँ पे ये जो अल्फ़ा है स्पेसिफिक रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो टी है टेम्परेचर ऑफ द मेजरमेंट को ज़ाहिर कर रहा है कि कौन सा टेम्परेचर पे हमने मेजरमेंट किया। लैम्डा जो है बेसिकली वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड जो है, ठीक है। और ये वाला जो अल्फ़ा है ये ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन है। ये जो एल है हमारे पास लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब इन डेसीमीटर, और सी बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल इन ग्राम पर मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन है। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखिए कुछ मॉलिक्यूल के हमने जो पोलैरीमीटर से जिनकी रोटेशन मालूम की गई है। डी ग्लूकोज की इतनी बताई गई है, डी फ्रुक्टोज की इतनी है, माल्टोज, सक्रोज, ठीक है। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स के तौर पे जो है ना वो इनका बताया। ये जो प्लस माइनस साइन शो कर रहा है, ठीक है, ये इनकी रोटेशन को शो कर रहा है, ठीक है। और उसी के हिसाब से एक लेफ़्ट और राइट। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। जैसा कि अब आप लास्ट स्लाइड देख रहे हैं कायरल, जो इस चैप्टर में नेक्स्ट हम जो टॉपिक अपलोड करेंगे या डिस्कस करेंगे वो हम किसी कंपाउंड के जो है वो कायरलिटी को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर ये मुफीद लगा हो और आपके नॉलेज में इसमें मतलब इजाफ़ा हुआ हो और मज़ीद स्टीरियो केमिस्ट्री के वंडरफुल किस्म के लेक्चर को जो है वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए।